जय हिंद साथियों अगर आप इस वीडियो पे आ ही गए हो तो आज आपका टारगेट है अपना चैप्टर अम्ल और क्षार को पढ़ना। आज आप अम्ल और क्षार को इस कदर समझोगे जैसे कि कभी भूलोगे ही नहीं। अब मैं डायरेक्ट बताता हूँ साथियों, आपका जो सेकंड चैप्टर है अम्ल और क्षार, इसका मतलब क्या है। देखिए आखिर दोस्तों अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, उससे पहले हम लोग एक कहानी के ऊपर बात करें। कहानी क्या है, वो ये है साथियों, मैं आपसे पूछूं कि आज से 500 साल पहले 700। जय हिंद साथियों, अगर आप इस वीडियो पर आ गए हो तो आज आपका टारगेट है अपना सेकंड चैप्टर अम्ल और क्षार लवण को सीखना। अब आप कैसे सीखोगे वो मुझ पर डिपेंड है साथियों। आपको बस एक बात सोचनी है, मैं आपको बताऊं कि आज से 600 साल पहले, 500 साल पहले, 400 साल पहले या 800 साल पहले, 1000 साल पहले और बहुत साल पहले, तो साथियों हम अम्ल और क्षार को कैसे पहचानते थे। ऐसा तो है नहीं कि अम्ल अभी से जन्मा हो, अभी 19वीं सदी से जन्म गया हो। क्या पहले अम्ल नहीं थे, क्या पहले क्षार नहीं थे। फिर दोस्तों बात ये होती है कि हम पहले कैसे पहचान लेते थे क्या ये अम्ल है या ये क्षार है। हम पहले भी जान जाते थे, मतलब कि दोस्तों वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए और अपनी अपनी परिभाषाएं दी कि ये अम्ल है, इसको इस प्रकार से क्षार है। लेकिन बात यहां पर समाप्त नहीं होती। बात ये है कि आखिर जब ये सब कुछ नहीं हुआ था फिर भी हम अम्ल और क्षार को पहचान पा रहे थे। वो कैसे पहचान पा रहे थे। और दोस्तों आपने 7th 8th क्लास 6th क्लास में पढ़ा भी होगा कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षार है वो स्वाद में कड़वा है। ये सब कुछ आपने सीखा होगा। और मेन बात तो ये है साथियों, आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या है कि अम्ल और क्षार लवण, जैसे कि आपका चैप्टर का नाम है सेकंड केमिस्ट्री में क्लास 10th का अम्ल क्षार और लवण। तो दोस्तों जब आपने देखा कि आज से बहुत साल पहले के जो लोग थे वो अम्ल को कैसे पहचान रहे थे, अम्ल को कैसे पहचान रहे थे जो स्वाद में खट्टे होते हैं और कुछ स्वाद में कड़वे लग रहे थे कुछ वस्तुएं। तो उन्होंने कहा कि जो स्वाद में कड़वा लग रहा है इसे हम क्षार बता देते हैं और जो स्वाद में खट्टा लग रहा है उसे हम अम्ल बता देते हैं। अब आप सोचिए दोस्तों, हम स्वाद में वही चीज देखते हैं जो हम आमतौर पर जो हम खा सकते हैं उसी का स्वाद ले सकते हैं कि हाँ ये अम्ल है और ये क्षार है। लेकिन आप स्वयं सोचिए, क्या प्रत्येक अम्ल को आप चख सकते हो? क्या प्रत्येक अम्ल का स्वाद पता कर सकते हो कि हाँ ये स्वाद में खट्टा है या ये स्वाद में कड़वा है? नहीं कर सकते। फिर आखिर क्या होता है दोस्तों, इसी तरीके से जो भी मैं आपको बता रहा हूं, इसी तरीके से एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना दिमाग लगाया। उन्होंने सोचा कि अभी तक हम और हमारे पूर्वज यही पढ़ते आ रहे हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टा है और क्षार स्वाद में कड़वा है। अब क्या कोई ऐसा भी, उस टाइम ऐसे भी एसिड्स थे जो लोग कहते थे इन्हें मत छुओ, इनसे ये हो सकता है या इनसे इंसान की मौत भी हो सकती है वगैरह वगैरह। तो फिर दोस्तों उन्होंने सोचा, आप जैसे हमारे जैसे लोग थे जो वैज्ञानिक बने, उन्होंने ये सोचा, अभी उनका नाम क्या मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने ये सोचा कि हमारे पास एक ऐसी डेफिनेशन बन जाए जिससे दोस्तों कोई भी अम्ल गलत सिद्ध ना हो। अगर हम किसी एक ऐसी डेफिनेशन को सोच पाए, जैसे कि अभी हमारे पास जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि अम्ल जो है स्वाद में कड़वा है और क्षार जो है स्वाद में खट्टा है। अब दोस्तों हमारे पास अम्ल जो है वो कैसा है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार कड़वा होता है। अब जो व्यक्ति थे उन्होंने सोचा कि हमारे पास एक ऐसी डेफिनेशन हो जिससे हम ये पता कर पाए कि एक ही, मतलब दो बात ना हो, एक डेफिनेशन इसके लिए, एक डेफिनेशन इसी के लिए, और जितने भी अम्ल क्षार हैं वो लागू हो जाए। तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों आरहेनियस की। आरहेनियस ने क्या किया, उन्होंने दोस्तों कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने दोस्तों क्या किया, उन्होंने देखा कि ये स्वाद में खट्टा है, ये स्वाद में कड़वा है, तो उन्होंने पानी लिया। पानी लेके वो क्या करते थे, कई सारे उन्होंने अम्ल लिए, कई सारे क्षार लिए। अभी ये क्लियर नहीं हुआ था कि ये अम्ल है ये क्षार है। अब उन्होंने क्या किया, जब दोस्तों इन सब चीजों को लिया तो दोस्तों जो स्वाद में थोड़े बहुत खट्टे लग रहे थे और उन्होंने ये सारी चीजें ली, तो वो क्या कर रहे थे, उन सबको पानी में चेक कर रहे थे। पानी में, पानी मतलब वाटर, जल, पानी में चेक कर रहे थे। तो आप समझोगे जैसे ही दोस्तों वो कोई चीज को पानी में डाल रहे थे, यानी किसी अम्ल या क्षार को पानी में डाल रहे थे, तो वहां पर दो चीजें उन्हें समान देखने को मिली। वो चीजें दो समान देखने को क्या मिली, कोई तो दोस्तों वहां पर हाइड्रोजन आयन मिल रहा था। अब अगर आप आयन नहीं जानते हो तो दोस्तों मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए,
हाइड्रोजन आयन, और कहीं दोस्तों ने OH माइनस मिल रहा था यानी हाइड्रोक्सी आयन, और ये हाइड्रोजन प्लस। अब वो समझ रहे थे कि मैं इन दोनों अम्ल और क्षार, अभी क्लियर नहीं हुआ कि अम्ल कौन है क्षार कौन है, तो वो जैसे ही पानी में डाले थे उन्हें सिर्फ दो ही चीजें मिली, दो के अलावा दोस्तों कोई तीसरी चीज उन्हें मिली ही नहीं। अब उनका दिमाग चला, जब वो सोच रहे थे कि यहाँ पर दो ही चीजें हमें मिल रही, क्या कि अगर हम जल में डाल रहे हैं तो कभी कभी हमें हाइड्रोजन प्लस मिल रहा है, और अगर हम वही चीज और कोई चीज को जल में डाल रहे हैं तो हमें कभी कभी क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन माइनस यानी हाइड्रोक्सी आयन OH माइनस मिल रहा था, क्या OH माइनस मिल रहा था। अब जो आर्हेनियस थे, अब उन्होंने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया, और उन्होंने दोस्तों कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, कई सारे एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने एक डेफिनेशन को रन किया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि ये अम्ल है और ये क्षार है। तो अब आर्हेनियस ने कौन सी डेफिनेशन दी थी, आप वो सीखोगे। तो साथियों, आर्हेनियस ने कहा था, आप याद रखना, जो ये डेफिनेशन है आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में ये पूछ सकता है कि आर्हेनियस के अनुसार डेफिनेशन क्या है, तो आपको याद होना चाहिए। तो आर्हेनियस ने जो अम्ल और क्षार के लिए डेफिनेशन दी वो बहुत ही ज्यादा मस्त थी। क्या आर्हेनियस कहते हैं कि जो अम्ल होगा, क्या दोस्तों, जो अम्ल होगा, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। वही बात आई, अब उन्होंने ये चीज कंफर्म कर दी कि अब जो अम्ल है आपके पास, वो अगर हम जल में घोलेंगे, घुलकर, समझ रहे हो, अब कोई अम्ल अगर किसी जल में घोला जाएगा तो वो हाइड्रोजन आयन देगा, ये बात 100% सत्य होगी। ठीक है, तो ये देखिए, अब हमारे दोस्तों मैं एग्जांपल दो दो लेके आया हूं, लेकिन आपको बुक से एग्जांपल खुद देखने पड़ेंगे, क्योंकि खुद से स्टडी करोगे तो और मजा आएगा। अब दोस्तों HCl को क्या किया इन्होंने दोस्तों, जल में घोला, और ये जल में घोलते हैं तो दोस्तों इनको देखो हाइड्रोजन आयन प्लस का मिला। अब ये समझ गए, हाँ ये क्या है, अम्ल है। तो दोस्तों अम्ल के मतलब आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की डेफिनेशन क्या बताई गई, ये कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, क्या हाइड्रोजन यानी H+ आयन देता है। अब HCl क्या होता है बताइए, HCl बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl क्या होता है दोस्तों, हाइड्रो, अब आप अक्टूबर में चल रहे हो तो आपको ये सब कुछ तो याद हो ही गया होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और H2SO4 होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अब दोस्तों H2SO4 जो कि एक अम्ल है, इन्होंने क्या किया, जल में घोला, और ये भी दोस्तों देखो हाइड्रोजन आयन दे रहा था, हाइड्रोजन प्लस का आयन दे रहा था, SO4 हो गया। यहां पर बात ठीक होगी, ठीक है, यानी अब बात यहां पर तक तो ठीक हो चुकी थी कि हम किसी भी अम्ल को कैसे पहचाने। अब बात आती है हमारे क्षार की। अब दोस्तों अभी मैंने बताया था आपको दो ही चीजें मिल रही थी, क्या, एक H+ आयन और एक OH- आयन। H+ तो अम्ल का हो गया, अब जो बचा वो क्षार का हो जाएगा। तो इन्होंने क्षार का जो एक्सपेरिमेंट रन किया वो कैसे किया, इन्होंने कहा क्षार वह पदार्थ है, इन्होंने कहा आर्हेनियस ने कहा कि क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH आयन यानी हाइड्रोक्सी आयन माइनस देता है, क्या OH आयन माइनस देता है, OH- आयन देता है। समझ गए। अब आपने ये सीख लिया कि दोस्तों वास्तविक डेफिनेशन क्या है। अब आप खट्टे कड़वे पे मत जाओ। अब आपने बहुत अच्छे से देख लिया कि जो अम्ल है वो इस प्रकार से और जो क्षार है वो इस प्रकार से, और ये बहुत सी चीजें आपने देख ली। अब देखिए एक क्षार लेते हैं। अब जो भी दोस्तों किसी भी धातु या धातु के पीछे आपको OH मिल जाए तो आप समझ लेना कि वो जहां क्षारी होगा, क्या होगा, क्षारी होगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों Na क्या होता है, सोडियम, Na सोडियम। अब सोडियम के पीछे OH- लगा है तो आप समझ लो। अब देखो Na और ये OH- आयन दे रहा है, ये कौन सा आ रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि दोस्तों देखो OH- दे रहा है। जब इसे जल में घोला गया तो दोस्तों ये OH- दे रहा है। समझ रहे हो। अब आपने अच्छे से सीखा कि आखिर सिस्टम क्या चल रहा था, समझ गए, ओके। अब देखो KOH, के क्या होता है दोस्तों, पोटेशियम होता है, ठीक है। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक इसी प्रकार इसको दोस्तों जल में जब हम घोलते हैं तो OH आयन हमें माइनस का मिल जाता है। अब दोस्तों आपको एक बात जो कि अच्छे से क्लियर हो गई, क्या, कि अब जो अम्ल होगा वो क्षार होगा, आपकी आंखों से बच नहीं सकता। अभी तक आपने ये चीज जान ली, ठीक है। ये हमारे आर्हेनियस भाई साहब के द्वारा किए गए कार्य थे, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अगर आपको इसमें से कुछ नोट करना हो कर लीजिए, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं आगे। अब दोस्तों आगे की बात होगी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, अब आपको और ही ज्यादा मजा आएगा। आई होप आपने सब कुछ कर लिया होगा नोट, और समझ लीजिए नोट पे तो बहुत ही कम ध्यान दिया करो साथियों। अब देखिए, अब दोस्तों यहां तक हम दो चीजों को समझ चुके हैं, क्या कि आर्हेनियस ने दो बातें तो पक्की कर दी। अब खट्टा कड़वा तो छोड़ ही दो, आर्हेनियस ने दो बातें क्लियर कर दी, क्या कि भाई साहब जो अम्ल होगा वो हाइड्रोजन प्लस देगा एंड जो क्षार होगा वो OH माइनस देगा। इन सब बातों को सोच सोच कर आगे क्या हुआ दोस्तों, लोगों ने कहा अब क्या हम प्रत्येक अम्ल को जल में डाल के देखें, फिर उसके बाद हम उनकी केमिकल रिएक्शन देखें कि हाँ ये H प्लस दे रहा है OH माइनस दे रहा है। क्यों ना हमारे पास कुछ एक ऐसा तरीका हो जाए जिससे हम जान लें, हमारे पास कुछ इंडिकेटर हो जाए। इंडिकेटर क्या बोलते हैं, सूचक। सूचक जैसे कुछ सूचक होते हैं जिससे हम ये पता कर लेते हैं, ये जैसे लाल खतरा देखते हो जब लाल कोई होता है ट्रेन के सामने, अगर कोई लाल झंडी है तो एक तरीके के सूचक का काम कर रहा है कि हाँ अगर ये है इसका मतलब कहीं खतरा है, आपने सुना होगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों लोगों ने सोचा, जो बुद्धिमान लोग थे, आप जैसे लोग हैं जो इंस्टाग्राम चला रहे हैं, लोगों ने ये सोचा कि अब क्या हम प्रत्येक अम्ल या क्षार को जल में डालें, उसके बाद केमिकल रिएक्शन करें, उसके बाद हम पता कर पाएंगे कि वो OH माइनस दे रहा है और दोस्तों OH माइनस दे रहा है या H प्लस दे रहा है। इन्होंने सोचा। अब देखो दोस्तों, इंसान का दिमाग चला और इंसान के दिमाग करने में प्रकृति इसकी सहायता करेगी। वो पूछो वो कैसे करेगी, वो ऐसे करेगी, कुछ दोस्तों प्राकृतिक सूचक होती है। अब सोचो प्रकृति ने बनाए हैं और इंसान की मदद हो गई, तो हर चीज दोस्तों एक दूसरे की हेल्प करती है, बस थोड़ा देखने का तरीका है। अब क्या हो रहा है देखिए, लोगों ने ये सोच लिया कि अब हम कैसे प्राप्त करें, अब हम कैसे जाने कि बिना जल में डालें। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा आपको पता चला। तो अब आप यहां से सीखने जा रहे हो सूचक। क्या दोस्तों, सूचक क्या प्राप्त करने जा रहे हो, सूचक। अब देखो, अब दोस्तों सूचक को क्या कहते हैं, इंडिकेटर। अब आप कहोगे कि इसे परिभाषित कर दीजिए या इसकी डेफिनेशन, तो ऐसे समझ सकते हो क्या, सूचक वह पदार्थ है जो अम्ल या क्षार को उसकी पहचान कराता है। ये बहुत पर्याप्त है कि सूचक वह पदार्थ है जो अम्ल या क्षार के उसके होने का पहचान कराता है। ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है, एक तो होते हैं प्राकृतिक सूचक। अब जब इंसान का दिमाग मतलब इंसान का मन प्राकृतिक सूचकों से नहीं भरा, इसने सोचा कि प्राकृतिक सूचकों से हम प्राप्त कर सकते हैं कि ये अम्ल है ये क्षार है, फिर इसने दिमाग लगाया। मतलब कि दोस्तों इंसान तो दिमाग लगाना बंद करता ही नहीं है, इसीलिए आज हम बहुत कुछ कर रहा है इंसान। अब देखिए इंसान ने क्या सोचा, जब प्राकृतिक सूचक हो सकता है तो कृत्रिम सूचक भी हो सकता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में पढ़ोगे यानी इस चैप्टर में प्राकृतिक सूचक के बारे में और कृत्रिम सूचक के बारे में। मैं आपको बता दूं, प्राकृतिक मतलब जो दोस्तों प्रकृति से हमें प्राप्त होता है, यानी जो मानव नहीं बनाता है, प्राकृतिक सूचक। ये प्राकृतिक सूचक हो गया। एक हो गया कृत्रिम सूचक। अब देखो, अब आपको दो सूचक मिल चुके हैं, एक होता है प्राकृतिक सूचक, एक होता है मतलब कि कृत्रिम। प्राकृतिक में दोस्तों एक होता है रंग बदलने वाले, एक होते हैं गंध बदलने वाले। जैसे प्याज वगैरह ये गंध बदलते हैं, तो मैं आपको पहले बता रहा हूं रंग, जो अपना रंग बदल देंगे। तो इसमें से दोस्तों आप दो चीजों को पढ़ोगे, एक लिटमस पत्र और एक पढ़ोगे दोस्तों आप हल्दी के बारे में। एक लिटमस के बारे में, एक हल्दी के बारे में। और इसमें दोस्तों फिनोप्थेलिन और मीथाइल ऑरेंज, इसमें आप दो पढ़ोगे, एक फिनोप्थेलिन एक मीथाइल ऑरेंज। इस पे बात में कहेंगे, पहले इस पे बात करते हैं। अब आप क्या देखने जा रहे हो, अब आप सूचक देखने जा रहे हो। ठीक है भाई। अब देखो, अब दोस्तों पहले बात करेंगे लिटमस पत्र की। अब ये लिटमस पत्र की क्या भूमिका रहती है, देखो लिटमस पत्र। अब इंसान को क्या हाथ लग गया था, लिटमस पत्र। अब इसने क्या किया, लिटमस पत्र को कहीं अम्ल के पास ले जा रहा है, कहीं क्षार के पास ले रहा है। अब कभी दोस्तों अम्ल नीला हो रहा है, कभी लाल हो रहा है। तो इसने देखा कि अगर हम इस पत्र को कहीं किसी में ले जा रहे, कहीं किसी में ले जा रहे, हम इससे ले जा रहे हैं और इसका रंग बदल रहा है,
यानी इसीलिए इनका नाम जो रखा गया था रंग बदलने वाला लिटमस पत्र रख दिया गया था। अब देखिए, अब दोस्तों लिटमस पत्र अम्ल के साथ कैसा व्यवहार करेगा और क्षार के साथ कैसा व्यवहार करेगा वो देखिए। अम्ल के साथ कैसा व्यवहार करेगा, क्षार के साथ, अम्ल और क्षार। अब देखो, पहले मैं आपको ट्रिक बताऊं। अम्ल होता है अनिल का नाम, अनिल याद रखो, एक अनिल और एक याद रखो छलनी। अब आप कहोगे कि अम्ल छलनी अनिल क्यों पढ़ा रहे हो बुक, इसलिए देखो, आ से हो जाएगा अम्ल, आ से क्या हो जाएगा अम्ल। अब अम्ल, ना से नीला, ना से क्या हो जाएगा दोस्तों लीला, ब्लू। तो इसका मतलब ये अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्या, लाल। आ से क्या हो जाएगा अम्ल, ना से नीला और ला से लाल। यानी अब आप सीख पा रहे हो, जो अम्ल होगा, जैसे मान लीजिए दोस्तों आपके पास एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, क्या, HCl। अब दोस्तों HCl के पास आप लिटमस पत्र ले जाओगे, क्या, लिटमस, तो वह लिटमस पत्र नीले से, नीला लिटमस पत्र ले जाओगे, जैसे आप नीला लिटमस पत्र ले जाओगे तो वो कैसा हो जाएगा दोस्तों, लाल हो जाएगा। जैसे आपके पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अब आपने क्या किया, उसको नीले लिटमस पत्र के पास ले गए, तैसे ही वो दोस्तों नीला लिटमस पत्र कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। नीला लिटमस कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो आपने अम्ल से क्या याद रखा साथियों, आपने अम्ल से याद रखा अनिल को। अब ये अनिल क्या कर रहा है, अनिल के आ से हो जाएगा अम्ल, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब देखो, क्षार से क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षार, क्षार से क्षार हो जाएगा, ला से हो जाएगा लाल, इसका उल्टा, ला से लाल, ला से क्या हो जाएगा दोस्तों, लाल, ला से हो जाएगा लाल और ना से हो जाएगा ब्लू यानी नीला। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अब जो क्षार है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। अब जो आपका क्षार है वो लाल लिटमस को कैसा कर देगा, नीला कर देगा। अब ये सिस्टम था। अब दोस्तों मानव ने ये भी पता कर लिया कि हमारे पास अगर कुछ सूचक हाथ लग जाएं जिनसे हम ये जान सकते हैं कि अब अम्ल कैसा होगा, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। अब जैसे दोस्तों आपके पास जब आप जाओगे तो आप देखोगे, अगर आपने किसी अम्ल में डाला, अगर आपने अम्ल में लिटमस पत्र डाला तो वो अपना रंग चेंज करेगा, आपने क्षार में डाला तो भी अपना रंग चेंज करेगा, जिसके आधार पर आप पहचान सकते हो। कैसे पहचानोगे, अगर कोई दोस्तों अम्ल में आप लिटमस डालोगे तो वो नीला लिटमस कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, नीला लिटमस कैसा हो जाएगा, नीला लिटमस लाल हो जाएगा अम्ल के साथ। वहीं दोस्तों क्षार के साथ लाल लिटमस कैसा हो जाएगा, नीला। अब आपको इसी प्रकार ये ट्रिक याद रखनी है, छलनी वाली। छलनी मतलब क्षार नीले लिटमस पत्र को नीला कर देती है। ओके, अब आई होप आपने ये सब कुछ सीखा होगा, आपने देख लिया कि लिटमस पत्र की क्या भूमिका है। ठीक, अब दोस्तों आप लोग क्या करो, एक एक्सपेरिमेंट अभी कर सकते हो तो करना आप लोग घर पे। अब देखिए, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम आपको पढ़ाएंगे हल्दी के बारे में। अब देखिए हल्दी क्या करती है अम्ल और क्षार के साथ। हल्दी तो देखी होगी दोस्तों आपने कभी ना कभी, क्या डेली देखते होगी हल्दी। अब देखो साथी, हल्दी अम्ल के साथ क्या करेगी और क्षार के साथ। दोस्तों अगर आप हल्दी को किसी अम्ल में डालोगे तो उसका रंग पीला ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, पीला रंग। कैसा रहेगा, पीला। वहीं दोस्तों अगर आपने हल्दी को क्षार में डाल दिया, किसी भी क्षार में, तो उसका रंग चेंज हो जाएगा, उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल। यानी आपके पास हल्दी है और आपने क्या किया, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाल दिया, तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हल्दी का रंग पीला ही रहेगा। वहीं आपने क्या किया दोस्तों, इसी हल्दी को आपने जो किया वो दोस्तों मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाल दिया, यानी किसी क्षार में डाल दिया, तो दोस्तों जैसे ही आप क्षार में डालोगे वही हल्दी का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगर आप क्या करो दोस्तों, साबुन लेना और साबुन का घोल करना, थोड़ा सा पानी में मिलाना, उसमें हल्दी डाल देना, आप देखोगे उसका जो कलर हो जाएगा वो लाल हो जाएगा। कैसा, लाल। जो साबुन होता है वो क्षारीय अवस्था में होता है, ये आप ध्यान रखना। अब आपने देख लिया दोस्तों कि लिटमस पत्र की क्या भूमिका है, हल्दी की क्या भूमिका है। अब आप देखोगे कृत्रिम सूचक में, पहले आप देखोगे दोस्तों फिनोप्थेनिन के बारे में, उसके बाद दोस्तों आप पढ़ोगे फिनोप्थेनिन के बाद आप पढ़ोगे मिथाइल ऑरेंज के बारे में। तो दोस्तों अब प्राकृतिक सूचक को खत्म करते हैं। अब हम चलते हैं कृत्रिम सूरज पे, पहले फिनोप्थेनिन।
क्या दोस्तों? ये रहा फ्रोप्थेनिन। अब आप बताइए, फ्रोप्थेनिन दोस्तों ये मानव के द्वारा खोजा गया है, मतलब इसे मानव ने बनाया है, सॉरी इसे किसने बनाया? मानव ने। अब ये मानव क्या करेगा वो देखिए, अम्ल के साथ फ्रोप्थेनिन क्या करेगा और क्षार के साथ फ्रोप्थेनिन की क्या भूमिका रहेगी। अम्ल के साथ फ्रोप्थेनिन किस प्रकार व्यवहार करेगा और क्षार के साथ फ्रोप्थेनिन कैसा व्यवहार करेगा। देखिए साथियों, ये रंगहीन होता है। क्या? रंगहीन। रंगीन का मतलब ये समझो, अम्ल के साथ, अगर फ्रोप्थेनिन दोस्तों किसी अम्ल के साथ है, क्या मान लीजिए दोस्तों फ्रोप्थेनिन अगर अम्ल के साथ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ है मान लीजिए, तो इसका कोई रंग नहीं रहेगा, यानी रंगहीन रहेगी, कोई रंग में बदलाव नहीं होगा दोस्तों, जैसा है वैसा ही रहेगा अम्ल, कैसा है वैसा ही रहेगा। आप पढ़ रहे थे कृत्रिम सूचक का पहला, जिसे फ्रोप्थेनिन कहते हैं। फ्रोप्थेनिन में क्या होगा दोस्तों, ये अम्ल के साथ रंगहीन रहती है। क्या? रंगहीन। वहीं दोस्तों अगर फ्रोप्थेनिन को आप किसी क्षार में ले जाओगे तो ये गुलाबी हो जाती है, पिंक, यानी ये कैसा हो जाएगा दोस्तों? गुलाबी। जैसे आप दोस्तों मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास क्षार है और वहीं पर आप दोस्तों फ्रोप्थेनिन ले जाते हो, तो जो ये होगा वो दोस्तों कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। अम्ल के साथ रंगीन रहती है और क्षार के साथ कैसे हो जाएगा? गुलाबी। क्षार के साथ कैसा हो जाएगा? गुलाबी। यानी इन सब चीजों से आपने देखा कि मानव ने जो पहला बनाया फ्रोप्थेनिन क्या कर रहा है? अम्ल के साथ कोई कलर नहीं दे रहा है। वहीं ये दोस्तों फ्रोप्थेनिन जो आपके पास है वो क्या कर रहा है? क्षार के साथ गुलाबी हो जाता है, क्षार के साथ गुलाबी हो जाता है, क्षार के साथ कैसा हो जाता है? गुलाबी। अब आप देखोगे कि मिथाइल ऑरेंज जो दूसरा है आपका, मिथाइल ऑरेंज, उसकी भूमिका क्या रहती है। अब आपको जो सीखना है वो सीखना है कि मिथाइल ऑरेंज की अम्ल और क्षार के साथ क्या भूमिका रहती है। तो आप इसको मैं साफ कर देता हूं अगर आपने लिख लिया हो। अब आप ये देखोगे कि साथियों मेथाइल ऑरेंज, अब आपके पास कृत्रिम सूचक दूसरा कौन सा है? मेथाइल ऑरेंज। अब आपको ये देखना है कि अम्ल के साथ ये क्या करेगा और क्षार के साथ क्या करेगा। ये रहा आपका अम्ल और ये रहा आपका क्षार। ये दोस्तों नारंगी कलर का होता है। क्या? नारंगी। ये कौन सी कलर का है? नारंगी। अब देखिए फ्रोप्थेनिन क्या करता है दोस्तों, अगर किसी अम्ल के साथ है, अब हम वही एग्जांपल दे रहे हैं। अब की बात दोस्तों, अम्ल H2SO4 मान लीजिए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अब मान लीजिए जो आपका फ्रोप्थेनिन है वो किसी अम्ल के साथ गया, अगर दोस्तों फ्रोप्थेनिन, अरे सॉरी दोस्तों फ्रोप्थेनिन नहीं, ये मिथाइल ऑरेंज है। क्या? मिथाइल ऑरेंज। अगर मिथाइल ऑरेंज किसी अम्ल के साथ है तो दोस्तों उसका जो कलर हो जाता है वो कैसा हो जाता है? लाल। ये याद रखना दोस्तों, एमसीक्यूज की फॉर्म में 100% पूछा जा सकता है। क्या? अगर मिथाइल ऑरेंज को अम्ल के संपर्क में ले जाएंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा, यानी रेड हो जाएगा। अब दोस्तों वहीं अगर दोस्तों मिथाइल ऑरेंज को आप क्षार के संपर्क में ले जाओगे तो यह पीला हो जाएगा। कैसा? पीला कलर देगा। कैसा? पीला। अब दोस्तों आपने मिथाइल ऑरेंज के बारे में भी पढ़ लिया कि अम्ल के साथ लाल हो रहा है और क्षार के साथ पीला हो रहा है। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो में ये तो समझ में आ गया कि हम अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। और दोस्तों उसके बाद आपने ये देखा कि आर्हेनियस ने डेफिनेशन क्या दी। उसके बाद दोस्तों आपने एक तरीका और निकाला, सूचक के माध्यम से आप पता कर रहे हो कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है। आज की वीडियो में इतना ही। अब दोस्तों इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आप बहुत सी केमिकल्स को रट लेते हो लेकिन रटने की जरूरत नहीं है। कल की जो वीडियो होगी यानी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आप देखोगे अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण। इसलिए दोस्तों आपका आज का टारगेट कंप्लीट हो गया होगा अगर आपने आज अम्ल और क्षार और सूचक सीख लिए होंगे। अब आपका कल के टारगेट का आपको इंतजार करना है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।